वेलकम बैक बच्चों क्लास में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। कहाँ चल रहा? ग्रेविटेशन। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जाने। सबसे पहले न्यूटन साहब ने ये ऑब्जर्व किया कि एवरी टू बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स एंड दिस फोर्स वाज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सपोज कि ये m1 मास का एक बॉडी है, ये दूसरा m2 मास का बॉडी है, और दोनों के बीच में, दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो d है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये बॉडी A बॉडी B पर फोर्स लगाएगा और B को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये हो जाएगा FAB, फोर्स बाई A ऑन B। और सिमिलरली FBA होगा, फोर्स लगाएगा B और लगेगा A पर, तो ये लग रहा है A पर तो A जाएगा B की तरफ। तो ये दोनों फोर्स, दोनों में से किसी एक को हम कहेंगे एक्शन और दूसरे को कहेंगे रिएक्शन। तो इस दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, उन्होंने कहा कि ये प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट के। दोनों का मास जितना ज़्यादा होगा, उसका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, ये फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ये फिर इसके डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ये फोर्स कम होगा, और ये डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ज़्यादा होगा। इस दोनों को हम इक्वल करें तो मैथमेटिक्स का एक रूल है कि प्रोपोर्शनल को पहले कंबाइन कर लीजिए दोनों को, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ जॉइंट वेरिएशन। दोनों को कंबाइन कर लिए और फिर इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल करने के लिए एक रूल है मैथमेटिक्स में, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? बिकॉज इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। कहीं भी जाएंगे तो इसका वैल्यू, एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट किया गया कैवेंडिश के द्वारा, और कैवेंडिश ने देखा कि हम कहीं भी किसी भी मास को लेके, किसी भी प्लेस को चेंज करके, दोनों के बीच के सेपरेशन को चेंज करके ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया और देखा गया कि हर एक केस में इसका वैल्यू सब जगह सेम आता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मान आता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11, और इसका ऐसा यूनिट निकालिएगा तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे? देखिए यहाँ पे G कितना हो जाएगा, F इंटू डी स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। तो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी इंटू केजी स्क्वायर ये ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। क्यों हम प्रोपोर्शनल को, जैसे मान लो कि A प्रोपोर्शनल B, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। सर क्या मतलब हो गया कि A डबल होगा तो B भी डबल होगा, A हाफ होगा तो B भी हाफ होगा, A 4 टाइम्स हो जाएगा तो B 4 टाइम्स हो जाएगा। हर एक कंडीशन में जो A बाई B होगा वो कांस्टेंट। देखिए 2A/2B तो A बाई B क्या आएगा, A/2 तो B हो जाएगा B/2 तब B क्या आएगा, तो इसीलिए A क्या हो जाएगा, K इंटू B। तो देखिए प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ हम कांस्टेंट से में चेंज किए, इक्वल में चेंज किए हैं। प्रोपोर्शनल के साइन को हम यहाँ चेंज किए हैं इक्वल में, तो हमको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली देखिए यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको इक्वल में चेंज किए हैं, तो यहाँ पर चेंज, नाम बदल गया, यहाँ K था यहाँ हो गया कैपिटल G। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11, और ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
ठीक है। तो ये दो बॉडी जिसमें से अर्थ कोई नहीं है, अदर देन अर्थ है। जैसे एग्जाम्पल हम हैं और आप बैठे हुए हैं, तो इस दोनों में अर्थ कहीं नहीं है, उसको बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और दो अट्रैक्टिंग बॉडी में से इफ एनी वन ऑफ द टू, यदि अर्थ हो, दो अट्रैक्टिंग बॉडी में से कोई एक अर्थ हो, तब उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे एग्जांपल पत्थर और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दो अट्रैक्टिंग बॉडी में से कोई एक अर्थ हो तो इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके। और यदि कोई बॉडी अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट होता है और उस बॉडी पर अर्थ के अट्रैक्शन के अलावे और कोई फोर्स काम नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है। हिंदी में कहते हैं उसको बॉडी फ्रीली, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, माने अर्थ के ग्रेविटी के अधीन फ्रीली फॉल करे। इसका मतलब हो गया कि अर्थ के अट्रैक्टिव पावर के अलावे उस पर कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा है। और उस समय जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है, उस समय जो उसका एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। तो यह भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही है। कोई बॉडी फ्री कर रहा है, मान लो यहाँ रेस्ट से, तो एक सेकेंड के बाद उसके वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होगी। अगले एक सेकेंड में फिर 9.8 बढ़ जाएगा, अर्थात 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उस बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ। और चूंकि वो अर्थ की ग्रेविटी के अधीन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम स्मॉल जी से बोलते हैं। तो देखिए दोनों जी है, कैपिटल, इसको केयरफुल रहना है। कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मान विश्व में, ब्रह्मांड में सब जगह बराबर होता है। यह बॉडी के मास पर, बॉडी के सेपरेशन पर, बॉडी के बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। हालांकि ये भी दो बॉडी के बीच में, इसके बीच में पानी रख दीजिए, इसके बीच में दीवार खड़ा कर दीजिए, तब भी फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। दोनों बॉडी के बीच का जो सेपरेशन का मीडियम है उस पर ये फोर्स डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है किस पर, दोनों अट्रैक्टिंग बॉडी के मास के प्रोडक्ट पर और दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का उल्टा होता है। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन है, ये एक कांस्टेंट, समझ गए। एक चीज और जान लीजिए, किसी बॉडी को अर्थ अपनी ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है सेंटर की ओर, उसको हम कहते हैं वेट। वेट इज द फोर्स, वेट W कहते हैं। वेट इज ए फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लो जो बॉडी गिर रही है उसका मास m हो और इस समय एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो m को g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, वेट। समझ गए। तो वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है। तो इसकी क्या होगी यूनिट, न्यूटन होगी। या फिर यदि हम मास को लेंगे किलोग्राम और जी को लेंगे किलोग्राम वेट, तो ये कितना होगा, 1 इंटू जी का मान 9.8, तो 1 किलोग्राम वेट 1 kg वेट इक्वल टू होगा 9.8 न्यूटन। 1 kg के मास को अर्थ अपनी ओर जिस फोर्स से खींचती है उसको हम कहते हैं 1 किलोग्राम वेट। 1 किलोग्राम वेट हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। इसका मान कितना होता है, 9.8 न्यूटन। समझ गए, ये वेट हो गया। अब वेट जो है, बॉडी का मास तो वही रहेगा, मास में चेंज नहीं होगा जनरली, तो जी पर डिपेंड करता है। और जी जो है हम अब आगे पढ़ाएंगे कि अर्थ के सरफेस के लिए कुछ और होगा, जो ऊपर जाएंगे तो कुछ और होगा, जमीन से नीचे जाएंगे तो कुछ और होगा। कई फैक्टर्स हैं जो जी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कैपिटल जी का मान तो सब जगह बराबर है,
लेकिन स्मॉल जी का मान सब जगह बराबर नहीं है। यह अल्टीट्यूड ऊंचाई, डेप्थ गहराई, लैटिट्यूड अक्षांश के बदलने से बदलता है, अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है उसके चेंज होने से बदलता है। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे स्मॉल जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। समझ गए? तो अब एक चीज खाली याद रखिए कि अर्थ और किसी एक बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन यदि दो अट्रैक्टिंग बॉडी में से अर्थ एक भी नहीं हो, अदर देन अर्थ दो अट्रैक्टिंग बॉडी हो, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मास पर, दोनों अट्रैक्टिंग बॉडी के मास पर और डिस्टेंस पर करता है। वेट किसी बॉडी के जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बात आप जान गए। अब हम अगले वीडियो क्लिप में आपको स्मॉल जी में और कैपिटल जी में एक बताएंगे रिलेशन, और हम देखेंगे कि कैसे जी, स्मॉल जी का वैल्यू डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू।